एक बड़े से घर में एक कमरे में एक खूबसूरत सी महिला अपने बेड पर लेटी हुई होती है। जी हाँ दोस्तों, तभी दोस्तों उसको पीछे से अपने अलग अलग अंगों पर हाथ लगाने का एहसास होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी के हाथ लगाने का एहसास होता है। वह नींद में उठकर बोलती है कि आप आज जल्दी आ गए हो। तो वह शख्स हवस भरी आवाज़ में हाँ कह देता है। तो इस पर दोस्तों वह महिला झट से डर के मारे अपने पलंग से उठ जाती है, ये बोलते हुए कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, आप तो मेरे बाप की उम्र के हो। जी हाँ दोस्तों वो गिड़गिड़ाती है, उसके सामने चिल्लाती है कि प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मैं आपके बेटी की उम्र की हूँ। उस महिला के गिड़गिड़ाने और चिल्लाने के बाद भी दोस्तों वह उसे नहीं छोड़ता है। जब वह भागने की कोशिश करती है तो वह आदमी उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है। जी हाँ दोस्तों, वह जोर से खींचकर उसकी साड़ी खोल देता है। दोस्तों वह महिला बिना कपड़ों के भागी हुई कमरे के बाहर घर से बाहर चली जाती है। जी हाँ दोस्तों मैं आज आपके लिए एक ऐसी हवस भरी कहानी लेकर आया हूँ जो एक 75 साल का बुढ़ा दोस्तों अपनी घर की महिलाओं के साथ गंदी और भद्दी हरकत करता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और वे अपनी हवस मिटाने के लिए इस हद तक चले जाता है कि आप भी अगर दोस्तों इस कहानी को पूरी सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलो दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कहानी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। तो चलो हम दोस्तों कहानी को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश सिंह रावत और आप देख रहे हैं सोनू क्रेजी व्लॉग्स। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 75 साल का एक बुढ़ा होता है जिसका नाम दोस्तों राजेश होता है। राजेश महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहता था। दोस्तों राजेश के 2 बेटे और 1 बेटी थी। जी हाँ दोस्तों, तीनों की उसने अच्छी अच्छी जगह दोस्तों शादी कर दी थी। 2 बेटे और 1 बेटियों में से दोस्तों 1 बेटे की किसी कारण से मौत हो जाती है, जिसके कारण उसकी जो छोटी बहू होती है दोस्तों वह विधवा हो जाती है। उसका नाम दोस्तों कविता होता है। कविता दोस्तों उस घर को छोड़कर अब दोस्तों वह किसी और जगह रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसका बड़ा बेटा दोस्तों उसके ही 2 वक्त की रोटी पर उसी के घर में वहीं पल रहा था। जी हाँ दोस्तों, वह चाहकर भी कहीं भी नहीं जा सकता था, क्योंकि दोस्तों उसके पास कुछ भी नहीं था। जितनी भी ज़मीन और जितनी भी जायदाद थी दोस्तों वह उस बुड्ढे के नाम थी। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उसकी बेटी एक जवान सी बेटी होती है जिसका नाम बिमला होता है। बिमला का दोस्तों बदकिस्मती से उसके पति से झगड़ा होने के कारण उनका तलाक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिस पर बुड्ढे ने अपनी बेटी बिमला को मुंबई में एक अच्छा सा घर दिलाकर दोस्तों वहीं नौकरी लगवाकर उसको वहीं सेटल कर दिया था। बिमला अब दोस्तों अच्छी तरीके से जीवन जी रही थी। अब दोस्तों बुड्ढे के घर में बुड्ढा और उसका बेटा और उसकी बड़ी बहू वहीं रहती थी। जी हाँ दोस्तों, वह 2 वक्त की रोटी खाकर उनका गुलाम बनकर दोनों जने बुड्ढे के साथ रहते थे। एक दिन दोस्तों दोपहर का वक्त होता है। उसकी बड़ी बहू सीमा अपने कमरे में पलंग पर गहरी नींद में सो रही होती है। तभी दोस्तों वह बुड्ढा पीछे से चुपके से आता है और उसकी बड़ी बहू पर गंदी तरीके से हाथ लगाने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इस पर दोस्तों उसकी हल्की सी नींद खुल जाती है। वो बोलती है कि आज आप जल्दी आ गए, क्या बात है। तो दोस्तों इस पर वह हाँ भरता है। ये सुनकर दोस्तों उसकी बहू जिसका नाम सीमा होता है, सीमा झट से पलंग से उठ जाती है, ये बोलते हुए कि बाबूजी ये क्या कर रहे हो, कि आपको शर्म आनी चाहिए, मैं तो आपकी बेटी के समान हूँ। दोस्तों इस पर बुड्ढा कहता है कि जाने मन आज यही मौका है, मेरी प्यास बुझा दो। लेकिन दोस्तों सीमा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वह बुड्ढा उसकी एक साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है। जी हाँ दोस्तों, तभी सीमा बोलती है कि प्लीज़ बाबूजी मुझे छोड़ दो, मैं तो आपकी बेटी के समान हूँ और आपको शर्म आनी चाहिए ये करते हुए। लेकिन दोस्तों वो बुड्ढा था, वो मानने वाला नहीं था। दोस्तों जैसे ही वे भागने की कोशिश करती है तो उसके साड़ी का जो पल्लू होता है
वो पकड़ कर रखता है, जिसके चलते दोस्तों उसकी पूरी साड़ी वहीं खुल जाती है। वह बिना कपड़ों के दोस्तों भागते हुए घर से बाहर निकल जाती है। सीमा जब दोस्तों घर से बाहर भागते भागते निकलती है तो सामने उसका पति मिलता है, जिसका नाम दोस्तों दिनेश होता है। तभी दोस्तों वह साड़ी लेकर बुड्ढा उसके पीछे पीछे आ जाता है। ये कहते हुए कि जाने मन कहाँ जा रही हो, आज मेरी प्यास तो बुझाती जाओ। इस पर दोस्तों उसका बेटा बोलता है कि बाबूजी आपको शर्म आनी चाहिए, आप ये क्या कर रहे हो आपकी बेटी जैसी बहू के साथ। मुझे तो अपना बाप कहते हुए घिन आती है। दोस्तों ये कहते ही बुड्ढा जोर से चिल्लाकर बोलता है, बिल्कुल चुप रहो, नहीं तो मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल दूंगा, तुम मेरे टुकड़ों पर इधर पल रहे हो। ये कहकर दोस्तों डरा धमका कर दोस्तों बिल्कुल चुप कर देता है। जी हाँ दोस्तों, उनकी दोस्तों दोनों की मजबूरी होती है, जिसके कारण ये सब कुछ वे लगातार सहते जा रहे थे। एक दिन दोस्तों सीमा अपने पति दिनेश से कहती है कि ये कैसी ज़िंदगी है, बाबूजी ने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी है, हम अपने ही घर में खुलकर सांस नहीं ले सकते और खुलकर जी नहीं सकते, ये कैसी ज़िंदगी है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो ये बाबूजी मेरी इज्जत पर हाथ डाल देंगे। इस पर दोस्तों दिनेश कहता है कि सीमा समझा करो, मैं मजबूर हूँ और हम कहाँ जाएंगे और हम कहाँ भटकेंगे इधर उधर, पूरी ज़मीन और जायदाद पैसे तो बाबूजी के नाम है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, प्लीज़ कुछ वक्त रुको, उसके बाद ये सब कुछ हमारे हाथ में होगा। ये कहते ही दोस्तों सीमा भी बिल्कुल चुप हो जाती है। तभी अचानक से दोस्तों गेट खटखटाने की बार से आवाज़ आती है। दिनेश दोस्तों जब जाकर गेट खोलता है तो देखता है कि उसकी बड़ी बहन उसके सामने खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, वे भागकर दोस्तों अपने भाई के गले मिल जाती है। गले मिलने के बाद जब दोस्तों वे अंदर आती है तो उसकी भाभी उसे दिखाई पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, वे दोस्तों भागकर अपने भाभी के गले मिल जाती है और बोलती है कि भाभी आप कैसी हो। तो इस पर दोस्तों सीमा बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये पूछते ही दोस्तों वे पूछती है कि बाबूजी कहाँ गए हैं। तो इस पर दोस्तों दिनेश बोलता है कि यहीं कहीं बाहर घूम रहे होंगे, आ जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन दोस्तों जो दिनेश का बाबूजी होता है, जो उसका बाप होता है, वो बगीचे में बैठकर दोस्तों अपने फ़ोन में गंदी वीडियो देखकर वह अपनी हवस मिटा रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, जब वह अपनी नज़र ऊपर कर कर देखता है तो सामने से उसे एक गोरी चिट्टी सी लड़की आती हुई दिखाई देती है। दोस्तों वह उस पर गंदी नज़र डालता है और गंदी तरीके से उसे देखता है। जी हाँ दोस्तों, जब उसे पास आते हुए देखता है तो वह उसके पास जाकर 100 रुपये निकालता है। तो वह लड़की बोलती है कि काका जी ये 100 रुपये मुझे क्यों दे रहे हो, मैं क्या करूँगी इसका। तो इस पर दोस्तों बुड्ढा बोलता है कि मुझे 100 रुपये के बदले तेरा प्यार चाहिए। तो दोस्तों इस पर वो लड़की बोलती है कि काका जी ये क्या कर रहे हो तुम तो मेरे बाप के समान हो और तुम्हें शर्म नहीं आती है सब कुछ करने के लिए। दोस्तों वह उसको एक जोरदार का चाटा लगाकर वहाँ से निकल जाती है। अब दोस्तों लगातार ही वो रास्ते में इसी तरीके से जो भी जवान लड़कियाँ आती जाती रहती थी उसे गंदी और अपनी भद्दी नज़र से लगातार ताकता रहता था। जी हाँ दोस्तों, कुछ देर में वह बुड्ढा अपने घर चला जाता है। जब गेट का दरवाज़ा वह खोलता है तो देखता है कि उसकी बेटी बिमला और उसकी छोटे बेटे की जो पत्नी होती है कविता, जो कि विधवा हो चुकी थी, वो उसके घर पर आई होती है। जी हाँ दोस्तों, वे कविता को नीचे से ऊपर तक दोस्तों अपनी गंदी और भद्दी नज़र से देखता है, लेकिन दोस्तों उसकी बेटी पर 1% भी ध्यान नहीं जाता है। तभी उसकी बेटी बोलती है कि बाबूजी, तो झटके से उसकी बेटी कविता पर ध्यान चले जाता है। वे दोस्तों भागकर अपने बाबूजी के गले मिल जाती है और बोलती है कि बाबूजी आप कहाँ गए थे और कैसे है। तो इस पर बोलते हैं कि बेटा मैं यहीं बाहर घूम रहा था। बुड्ढा अपनी बेटी से पूछता है कि कविता आज कैसे आना हुआ बेटा। तो इस पर बोलती है कि बाबूजी मैं आपको लेने आई हूँ और मैं आपको मुंबई लेकर चलूँगी, मैं आपकी वहीं सेवा करूँगी जिससे मेरा भी मन घर में लग जाएगा। मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ, कविता भी हमारे साथ चल रही है, उसको भी मैं वहाँ जॉब दिला दूंगा और वो भी अपने घर में रहकर वहीं सेटल हो जाएगी धीरे धीरे। इस पर दोस्तों बुड्ढा पहले तो मना करता है कि नहीं मैं मुंबई क्या करूँगा। बाद में जब दोस्तों बिमला कविता का नाम लेती है तो दोस्तों वो झट से हाँ कर देता है और बोलता है कि बेटा तू नहीं मान रही है तो ठीक है, लेकिन कविता भी क्या हमारे साथ चलेगी। इस पर दोस्तों बिमला कहती है हाँ बाबूजी कविता भी हमारे साथ चलेगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन
उनकी करतूत और उनकी हरकतें के बारे में दोस्तों उसके बेटा उसकी बड़ी बहू को सच सच पता होता है। दोस्तों वे तो चाहते थे कि वह बुड्ढा इस घर से कैसे भी करके चले जाए। बुड्ढा हाँ कर लेता है और अगले दिन ही विमला और कविता उसे मुंबई लेकर चली जाती है। मुंबई पहुंचकर दोस्तों वे तीनों घर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही घर में घुसते हैं तो विमला कविता से कहती है कि कविता तुम हाथ मुंह धो लो और बाबूजी तुम भी आराम कर लो, तब तक मैं मार्केट से सब्जी लेकर आती हूँ। दोस्तों यह कहकर विमला सब्जी लेने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो कविता होती है वे अपने बाथरूम में दोस्तों नहाने चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, तभी दोस्तों वह बुड्ढा मौका पाकर खिड़की से दोस्तों कविता की सारी हरकतें देख रहा था। जैसे ही दोस्तों वह नहा रही थी तो उसकी हर एक चीज़, हर अंग पर वह गंदी नज़र डालता है। जी हाँ दोस्तों, वह छुप छुप कर देखता है। तभी दोस्तों दरवाजे पर किसी खटखटाने की आवाज़ आती है। दोस्तों बुड्ढा भागकर दरवाज़ा खोलता है तो एक लड़का उसे सामने दिखाई देता है। दोस्तों वह लड़का बुड्ढे से पूछता है कि विमला घर पर है। तो इस पर दोस्तों वह झट से ना करके घर के अंदर जाने लगता है। तभी बोलता है कि अंकल रुको रुको, क्या कविता घर पर है क्या? तो दोस्तों बुड्ढा कहता है कि हाँ कविता घर पर है। तभी दोस्तों पीछे से विमला भी घर पर आ जाती है। विमला घर पर आती ही बोलती है कि बाबूजी ये मनोज है, कविता का जॉब एम्प्लॉयर, ये कविता को जॉब दिलाने वाला है। विमला मनोज को कविता से मिलवा देती है। जी हाँ दोस्तों, दोनों आपस में बातचीत हो जाती है कि अगली सुबह तुम कंपनी आ जाना, मैं कंपनी में तुमको जॉब दिलवा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहकर मनोज वहाँ से चले जाता है। अब दोस्तों जो बुड्ढा था उसकी गंदी हरकतें लगातार बढ़ती जा रही थी। जब रात को दोनों उसकी बेटी और उसकी छोटी बहू कविता जब कमरे में सोती है तो दोस्तों वह छुपके से कमरे में घुस जाता है और घुस कर दोस्तों उसके साथ गंदी हरकत और उसके शरीर पर अलग अलग अंगों को छूने लगता है। जी हाँ दोस्तों, उस पर दोस्तों उसकी बेटी एकदम से करवट बदलती है। जैसे ही दोस्तों उसकी बेटी करवट बदलती है तो वह बुड्ढा कमरे से भागकर बाहर चले जाता है, ये कहते हुए कि छी पूरा मूड खराब कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वह इतना हवस में पागल हो चुका था कि दोस्तों वह अपनी घर की महिला को भी नहीं छोड़ रहा था। वह अपनी दोनों बहू के साथ गलत हरकतें, गंदी हरकत और भद्दी हरकत करता जा रहा था। अगली सुबह दोस्तों जो मनोज होता है वो कविता को लेकर जॉब के लिए निकल पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर उसको कविता बोलती है कि बहुत बहुत धन्यवाद मनोज कि तुमने मुझे जॉब दिलाई है, बड़ी मुश्किल से ये जॉब मिली है। तभी दोस्तों मनोज बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है जी, मैं तो सिर्फ अपनों के लिए ये चीज़ें करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कहते ही दोस्तों कविता लगातार उसे घूरने लगती है, देखने लगती है। जी हाँ दोस्तों, उन दोनों का आपस में अब चक्कर चलने लगता है और कविता को मनोज से प्यार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही देर बाद में कविता अपने घर आती है और कमरे के अंदर जाकर देखती है कि उसका जो बुड्ढा बाबूजी था वो कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था। लेकिन दोस्तों वह गहरी नींद में सोया नहीं था, वह अपनी बहू का वेट कर रहा था, कैसे भी करके घर आए और वह अपनी हौस मिटाए। वह चुपके से दोस्तों वहाँ सो जाता है। तभी कविता घर के अंदर आकर दोस्तों मनोज को भी अपने घर के अंदर बुला लेती है और उसके कमरे में जाकर दोनों दोस्तों रंग रंगोलियाँ मनाने लगते हैं। बुड्ढा चुपके से उठकर दोस्तों जो कुंडी होती है, कुंडी के छेद से ये हरकतें सब कुछ देख रहा था। जब मनोज को घर से बाहर निकाल देते हैं दोस्तों और कविता अपने बेडरूम में जाकर फिर से सो जाती है तो दोस्तों अचानक से बाहर से खटखटाने की आवाज़ आती है। जब कविता गेट खोलती है तो बाबूजी अचानक से कमरे के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही दोस्तों बुड्ढा कमरे के अंदर आता है तो कविता पूछती है कि बाबूजी क्या चाहिए? तो वह अचानक से बोलता है कि मुझे प्यार चाहिए। तो दोस्तों कविता बोलती है कि बाबूजी मैं कुछ समझी नहीं। तो इस पर दोस्तों बुड्ढा बोलता है कि मुझे वो प्यार चाहिए जो तुम मनोज के साथ अभी थोड़ी देर पहले कर रही थी। दोस्तों वह घबरा कर खड़ी हो जाती है। दोस्तों वह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। दोस्तों इस पर वह बुड्ढा उस पर एकदम से चपटता है। जी हाँ दोस्तों, तो वह धक्का मारती बोलती है कि बाबूजी ये क्या कर रहे हो? मैं तो आपकी बेटी के समान हूँ और मैं आपकी बहू हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? लेकिन दोस्तों बुड्ढे मानने वाला नहीं था। वे लगातार दोस्तों उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश करते, उसे बेड पर गिरा कर दोस्तों उससे 2-3 किस करता है। तभी दोस्तों वह धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते दोस्तों उसे सामने विमला दिखाई देती है जो कि उस बुड्ढे की बेटी होती है। तो वह उसके जाकर गले मिल जाती है, बोलती है कि
कविता क्या हुआ, घबराई हुई क्यों हो? तो इस पर बोलती है कि बाबूजी ने मेरे साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस पर आके उसकी फटी की फटी रह जाती है। वह झट से घर के अंदर जाकर बोलती है कि बाबूजी आपको शर्म नहीं आती है, आप ये क्या कर रहे हो? और मुझे बहुत शर्म आती है आपको बाप कहते हुए, ऐसी गंदी हरकत कैसे कर सकते हो आप? तो इस पर बोलती कि तुम चुप रहो। इस पर वो बुढ़ा बोलता कि तुम चुप रहो, ये सब तुम जो अयाशी कर रही हो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। ये घर मैंने दिलाया है, तुम्हें जॉब दिलाई, तुम्हें सेटल किया है मैंने, उसके बाद भी तुम मुझे एक प्यार नहीं दिलवा सकती हो इससे। ये कहकर दोस्तों कविता को बिमला कमरे के अंदर ले जाती है और वह उससे माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि बाबूजी ऐसी गंदी और भद्दी हरकत करेंगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों कविता बोलती है कि मैं इस घर से चली जाती हूँ और वैसे भी मेरी जॉब लग चुकी है, तो मैं कहीं और रह लूँगी और नया घर खरीद लूँगी, और वैसे भी जॉब लग चुकी है तो मैं अपना पेट पाल लूँगी। तो दोस्तों इस पर बिमला कहती है कि नहीं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं रहोगी, तुम काम पे जाओ कल, और जैसे ही काम पर तुम लौटोगी उससे पहले मैं बाबूजी को गांव छोड़कर आ जाऊंगी। दोस्तों ये कहकर दोस्तों बिमला और कविता अगली सुबह काम के लिए निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कविता दोस्तों अपने काम से चलती आ जाती है। वह बगीचे के अंदर थोड़ी देर टहलती है और इधर उधर नज़र दौड़ाती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब वह इधर उधर देखती है तो सामने से उसका बुढ़ा बाबूजी सामने खड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, जो उसका ससुर होता है। वह उसको बोलता है कि जाने मन चलो बिना टाइम वेस्ट किए मेरी प्यास बुझा दो। इस पर दोस्तों वो बोलती है कि बाबूजी मुझसे दूर हटो, ये क्या कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? दोस्तों वह भागती हुई दोस्तों पेड़ों के बीच में कहीं छिप जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो बुढ़ा सामने आता है तो उसके सिर में एक डंडा मार देता है। डंडा मार कर दोस्तों उसे बेहोश कर देता है और उसके साथ गंदी हरकत और भद्दी हरकतें करता है, और दोस्तों उसके साथ स्वागरात मनाता है। स्वागरात मनाने के बाद दोस्तों एक बड़ा सा पत्थर उसे दिखाई देता है। पत्थर उठाकर दोस्तों कविता के सिर में मार देता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत के बारे में दोस्तों बिमला को भी बिल्कुल भनक नहीं था। दोस्तों उस बुढ़े को दोस्तों अपनी बेटी बिमला फिर से अपने गांव लेकर आ जाती है। जब वह गांव से अचानक आती है, उसका भाई दिनेश पूछता है कि बहन क्या हुआ है, अचानक से कैसे आना हुआ? तो उस पर दोस्तों वह सब कुछ सच सच बता देती है और बोलती है कि बाबूजी की गंदी हरकत के कारण मैं ये सब कुछ करके इधर आ चुकी हूँ और बाबूजी को यहाँ छोड़ने आई हूँ। तो दोस्तों इस पर दिनेश कहता है कि बहन ये सब कुछ कविता के साथ नहीं हो रहा है, सीमा के साथ भी बाबूजी लगातार गंदी हरकत कर रहे हैं, जिससे हम भी उससे परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों थोड़ी देर बाद में बिमला के पास मनोज का फ़ोन आता है और दोस्तों मनोज बोलता है कि बिमला कविता की मौत हो चुकी है, उसकी लाश पुलिस को मिली है। दोस्तों इस पर दोस्तों बिमला को पूरा शक होता है कि उसके बाप ने ही ऐसा किया है। जी हाँ दोस्तों, वे जाकर दोस्तों अब दोस्तों तीनों जने उसकी बहू दोस्तों तीनों जने बिमला और उसकी ननद सीमा और उसका भाई तीनों जने दोस्तों एक प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग के तहत दोस्तों उसको मारने की साजिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों उन लोगों को अब जायदाद चाहिए थी। अगर दोस्तों उनका मर्डर होता या उसे मारा जाता तो वो जायदाद दोस्तों सरकार के हत्थे चढ़ जाती। लेकिन दोस्तों वे ऐसा नाटक करते हैं कि अगले को लगे कि बाबूजी ने आत्महत्या किया। जी हाँ दोस्तों, वे दोस्तों तीनों उसके कमरे में जाते हैं। बुढ़ा व गहरी नींद में लेटा हुआ होता है, वो जाकर उसका गला दबाकर उसे मार देते हैं और एक कुएं में फेंक देते हैं। जब पुलिस उसे कार्रवाई करती है दोस्तों तो पूछताछ के दौरान दोस्तों वे तीनों रोने लगते हैं, कोई जवाब नहीं देते। लेकिन दोस्तों सही तरीके से जब कार्रवाई होती है तो दोस्तों तीनों का पता पड़ जाता है। जब वे पूछताछ करते हैं पुलिस वाले उनसे, तो दिनेश बोलता है कि हाँ मैंने ही उन्हें मारा है, क्योंकि वे अपनी घर की महिलाओं के साथ गंदी हरकत करता था और वे अपनी घर की महिलाओं को इज्जत नहीं देता था। वह अपनी हवस मिटाने के लिए कुछ भी अपनी महिलाओं के साथ कुछ भी कर लेता था। जी हाँ दोस्तों उन तीनों को पकड़ कर ले जाते हैं और दोस्तों उनको सजाई सुनाई जाती है। दोस्तों ये थी कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।